Hello friends, welcome to my YouTube channel English Galaxy by Anil sir and welcome back to Active Passive Part 5। अपने पिछली वीडियोस में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्लस पास्ट इंडेफिनिट, इन सभी वीडियोस में मैंने आपको बताया था हाउ टू कन्वर्ट अ एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ एक्टिव पैसिव पार्ट 5 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में शो किया है, देयर आर सम प्रोनाउंस। ठीक है, उसमें कुछ प्रोनाउंस होते हैं दैट वी चेंज, जो हम चेंज कर देते हैं। एक बार फिर से आपके सामने पूरा चार्ट में शो कर रहा हूं, देखिए ये कुछ प्रोनाउंस है विच आर चेंज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। सबसे पहले आई को हम चेंज करते हैं मी, वी को हम चेंज कर देते हैं अस, ही की जगह हो जाएगा आपका हिम, शी की जगह हो जाएगा आपका हर, और इट आपका सेम रहता है, और यू भी आपका सेम है। दे की जगह आपका आ जाएगा देम, एंड क्वेश्चन वर्ड हु की जगह हमेशा आपका बनेगा बाई हूं। ठीक है, तो ये चार्ट है आपके सामने। आई की जगह मी, वी का अस, ही का हिम, शी की जगह हर, इट का इट, यू का भी सेम रहेगा यू, दे की जगह हो जाएगा देम, वेरएस हु की जगह हो जाएगा आपका बाई हुम। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए इस पूरे चार्ट को, क्योंकि जब ये जितने भी वर्ड है प्रोनाउंस ये आपके रहेंगे एक्टिव वॉइस में, और ये वाले प्रोनाउंस आपके चेंज हो जाएंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो चलिए शो करते हैं फिर से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। Past continuous. As we all know, past continuous means the work that was running, जो काम आपका हो रहा था। ठीक है, तो देखिए आपके सामने मैं एग्जांपल शो करता हूँ, पहले इसके रूल्स बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें जब हम चेंज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने हमेशा आपको हर वीडियो में बताया है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को देखना है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको उठाना है। उसके बाद इफ द ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर ऑब्जेक्ट एक है तो हम वॉज का यूज करेंगे, और एक से ज्यादा है तो वर्ब। ठीक है, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, द पिलग्रिम्स वर चैंटिंग भजन्स। द पिलग्रिम्स वर चैंटिंग भजन्स, यानी तीर्थ यात्री भजन गा रहे थे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस है, इसमें सब्जेक्ट आपका ये है, वर चैंटिंग हो गया वर्ब आपका, एंड भजन्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे भजन्स, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे यहाँ से, भजन्स वर, देखिए भजन एक से ज्यादा है, एस लगा हुआ है यहाँ पे, एक से ज्यादा हो गए, इसलिए हमने यहाँ से उठाया वर, बीइंग वर्ब, मेन वर्ब है चैंट यानी चैंटेड, बाय द पिलग्रिम्स। ठीक है, भजन्स ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, भजन्स वर बीइंग चैंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और सबसे लास्ट में आपका आ गया सब्जेक्ट बाय द पिलग्रिम्स। ठीक है, अब देखिए ये आपके जितने भी थे सभी पॉजिटिव सेंटेंस के हैं एग्जाम्पल दोनों। द बॉय वॉज प्रेसिंग द डोरबेल। ठीक है, लड़का डोरबेल बजा रहा था। ठीक है, ये आपका लड़का, द बॉय हो गया सब्जेक्ट, वॉज प्रेसिंग वर्ब, एंड द डोरबेल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, द डोर बेल। अब डोरबेल देखिए एक है, तो हम यहाँ पे उठाएंगे वॉज, द डोरबेल वॉज बीइंग प्रेस्ड बाय द बॉय। ठीक है, बाय द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आपका द डोरबेल और वॉज बीइंग प्रेस्ड। ठीक है, द डोरबेल वॉज बीइंग प्रेस्ड बाय द बॉय। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से मैं आपको कुछ नेगेटिव सेंटेंस शो करता हूँ, इसमें भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में मेन आपका आता है इंट्रोगेटिव में। तो नेगेटिव सेंटेंस जहां पे भी आपका आ रहा है, इसमें वॉज और वेर, इसके बाद आप सीधा यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसके बाद वॉज वेयर प्लस नॉट, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय इन सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसका एक एग्जांपल बताता हूं। शी वॉज नॉट रीडिंग द बुक, यानी कि वह किताब नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया शी एंड वर्ब रीडिंग द बुक ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए while converting this sentence into a passive voice, first of all we will took the object the book. The book was not being read by her. Okay, the book was not being read by her. तो देखिए एक सेकंड एग्जाम्पल इसका बताता हूं मैं आपको। They were not writing the letters. दे आपका हो गया सब्जेक्ट, वर नॉट राइटिंग वर्ब एंड द लेटर्स आपका हो गया ऑब्जेक्ट, यानी वे पत्र नहीं लिख रहे थे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है। पहले ऑब्जेक्ट को उठाइए, द लेटर्स वर नॉट बीइंग रिटन बाय them. ठीक है, द लेटर्स वर नॉट बीइंग रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय देम। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अब देखिए मेन आपका आता है इसके बाद इंट्रोगेटिव। ये अभी तो पहले पॉजिटिव था, ये आपका है नेगेटिव। इसके बाद मेन आपका आता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इसके रूल्स वगैरह थोड़े चेंज होंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके रूल्स में आपको बताता हूँ। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सबसे लास्ट में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब से अगर आपका क्वेश्चन कोई भी शुरू हो रहा है, तो इसमें स्टार्टिंग आप करेंगे वॉज या वर से। वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, तो सिंपल है वो इसके पहले आप लगा दीजिए। ठीक है, ये आप पहले लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको दोनों के एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्ट जैसे आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, वॉज रोहन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। क्या रोहन ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उसमें सब्जेक्ट है रोहन और प्लेइंग आपका है वर्ब और क्रिकेट आपका है इसमें ऑब्जेक्ट।
और इन द ग्राउंड ये आपका फ्रेज में आ जाएगा, इसी को ऑब्जेक्ट के संग ही ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए जहाँ से हमने क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया है वॉज, यानी क्या, क्या रोहन ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। अब हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि रोहन यहाँ पे वॉज लगा है तो हम भी स्टार्टिंग इसकी वॉज से करेंगे, हमें मेन देखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है क्रिकेट एंड क्रिकेट इज सिंगुलर, तो हमें भी इसकी स्टार्टिंग वॉज से ही करनी पड़ेगी। वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड by played in the ground, was cricket being played in the ground by रोहन। ये लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क, was cricket being played in the ground by रोहन, ठीक है। अब देखिए कोई भी सेंटेंस तो डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, वाई वर यू फ्लाइंग काइट्स, यानी तुम पतंग क्यों उड़ा रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काइट्स मोर देन वन, तो हम भी क्या करेंगे इसमें, वाई वर द काइट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले उठाएंगे। वाई वर द काइट्स बीइंग फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन बाय यू, ठीक है। वाई वर द काइट्स बीइंग फ्लोन बाय यू, तो ये आपका आ गया इंट्रोगेटिव में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इससे पहले अगर कुछ भी समझ नहीं आया देन यू कैन डायरेक्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।